21 सितंबर की रात को लोकसभा संसद में चंद्रयान-3 की कामयाबी पर बहस चल रही थी। इसी बीच दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा नेता कुंवर दानिश अली पर एक के बाद एक किसी सड़क छाप और गली छाप गुंडे मवाली की तरह इंतहाई अफसोसनाक कमेंट्स किए और एक के बाद एक कई धमकियां दी। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी जी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक इसकी बात रमेश बिधूड़ी दिल्ली के रहने वाले फिलहाल साउथ दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। रमेश बिधूड़ी बचपन में ही एक हिंदू संगठन आरएसएस से जुड़ चुके थे। तो इसी तरह उसने सन 2003 में बीजेपी पार्टी से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों की मानसिकता पूरा देश और दुनिया जानती है और अगर बीजेपी पार्टी से उसका ताल्लुक और हो तो उसके पास हर तरह की धमकी और अभद्र भाषा का लाइसेंस ज़रूर होता है। और रमेश बिधूड़ी ने हाल ही में जो अपनी घटिया मानसिकता का इजहार किया है वो कोई पहली बार नहीं है। वो इससे पहले भी अपनी मानसिकता के अनुसार कई बार इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर चुका है। सन 2015 में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक बार रंजीत रंजन, सुष्मिता देव, सुप्रिया सुले, अर्पिता घोष और पीके श्रीमती टीचर इन 5 महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि रमेश बिधूड़ी ने उन पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां की थी। सन 2017 में रमेश बिधूड़ी ने सोनिया गांधी पर मथुरा में एक रैली के दौरान सेक्सुअल कमेंट किया था। रमेश बिधूड़ी ने कहा था कि इटली में ऐसे संस्कार होते होंगे कि 5 या 7 महीने के अंदर पोता या पोती भी आ जाती है। और मायावती और सोनिया गांधी को लेकर भी यही कहा कि ऐसे संस्कार कांग्रेस या मायावती के घर में होते होंगे, भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होता। सन 2019 में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर भी रमेश बिधूड़ी ने आपत्तिजनक कमेंट किया था। अरविंद केजरीवाल को दलाल, बोना और गधा जैसे अल्फाज रमेश बिधूड़ी कह चुका है। सन 2020 में रमेश बिधूड़ी किसान आंदोलन में शामिल लोगों पर भी गलत इल्ज़ाम और गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा जा चुका है। रमेश बिधूड़ी ने किसान आंदोलन में शामिल लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग और कनाडाई गैंग कहा था। सीएए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन पर लोगों को रमेश बिधूड़ी दंगाई और ना जाने क्या क्या कहकर पुकारा करते थे। सन 2004 में रमेश बिधूड़ी ने एक आदमी पर हमला किया था और उसे रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया गया था। रमेश बिधूड़ी पर केस भी किया गया था, लेकिन सन 2019 में उसे दिल्ली की एक अदालत ने इस केस में बरी कर दिया था। सन 2006 में रमेश बिधूड़ी ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कई बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर पुलिस पर हमला किया था और जनता को दंगा करने के लिए उकसाया गया था। हालांकि इस मामले में भी दिल्ली की एक अदालत ने रमेश बिधूड़ी के साथ सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। रमेश बिधूड़ी के इस घटिया बयान पर देश के लीडर्स की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के एक नेता ने रमेश बिधूड़ी का कैरियर अपराधों से भरा कैरियर बताया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब इस तरह के मामलात सामने आना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस तरह के मामलात अब हिंदुस्तान में हर रोज़ होते हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मेरी बात याद रखिए कि वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जब संसद में किसी मुस्लिम लीडर की मॉब लिंचिंग की जाएगी। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा, यानी एक भीड़ के जरिए किसी मुस्लिम लीडर को मार दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान इसलिए गौर करने वाला है कि संसद में एक सांसद के साथ इस तरह का मामला सामने आना बहुत अफसोस की बात है। अगर देश के संसद में देश के एक बड़े लीडर के साथ इस तरह का मामला पेश आ सकता है और संसद में इस तरह की धमकियां अगर दी जा सकती हैं तो मुस्तकबिल में इसके रुझान और ज़्यादा देखने को मिलें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस कुंवर दानिश अली के साथ ये बर्ताव संसद में किया गया है
वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बसपा पार्टी के मौजूदा सांसद हैं। दानिश अली के साथ हुई इस घटना पर दानिश अली ने भावुक होते हुए कहा कि जिस दिन मेरे साथ ये मामला हुआ मैं रात भर सो नहीं सका। और दानिश अली ने कहा कि मेरे साथ जो हुआ है वो वर्बल लिंचिंग से कम नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर देश के संसद में देश के एक सांसद के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा सकता है तो चौराहों और सड़कों पर आम लोगों का और इस खास कम्युनिटी का हाल क्या होगा और क्या हो सकता है। फिक्र करने की बात यह है कि अभी तक बिधूड़ी के खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जो उसे सबक सिखाया जा सके या ऐसे गुंडे मवालियों के हौसले पस्त हो सकें। इससे समझा जा सकता है कि किस तरह देश में एक खास कम्युनिटी के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है और किस तरह की छूट और लाइसेंस ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ही दिनों पहले सदन में मेवात के नेता मोमन खान ने एक आरोपी और एक हत्यारे को लेकर सिर्फ कुछ चंद अल्फाज कहे, जिसकी वजह से मोमन खान को आज मुसीबत में फंसा रखा है और जिसे तरह तरह के बहाने बनाकर और झूठे इल्जामात लगाकर सलाखों के पीछे ठूसने की पूरी कोशिश की जा रही है। इससे समझा जा सकता है कि देश में किस दर्जे की राजनीति है और देश में नफरत और ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का क्या हाल है। इस पूरे मामले के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह।